नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में। हम जानेंगे कि कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार कर रही है और हमारे एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि किस कृषि जिंस में है कमाई के मौके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कृषि जिंसों के भाव। कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे बारले के जुलाई अनुबंध की। तो बारले में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। 28.5 रुपए की गिरावट है और इसी 28.5 रुपए की गिरावट के साथ बारले अभी 1450 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जो बारले में हाई देखने को मिला है 1461 रुपए का हाई देखने को मिला है और जो बारले के बाजार खुले थे 1461 रुपए पर ही खुले थे। जितने का हाई लगा है उतने पर ही बारले के बाजार खुले थे आज के सुबह कारोबारी सत्र में और अभी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है बारले। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैस्टर सीड के जुलाई वायदे की। तो कैस्टर सीड में भी 2 रुपए से गिरावट देखी जा रही है और इसी के साथ कैस्टर सीड 3806 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड में जो हाई देखने को मिला है हमें अभी तक 3840 रुपए का देखने को मिल चुका है और कैस्टर सीड के जो बाजार खुले थे आज सुबह 3808 रुपए पर खुले थे। आगे चलते हैं, बात करते हैं चने के जुलाई अनुबंध की। तो चने में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिल रही है। इसमें अभी 13 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इसी तेजी के साथ चना 4177 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने का जो हाई हमें अभी तक देखने को मिला है वो 4220 रुपए का देखने को मिला है और सुबह के कारोबारी सत्र में जो चने के बाजार खुले थे 4198 रुपए पर खुले थे। बात करेंगे धनिये के जुलाई वायदे की। तो धनिये में अभी 10 रुपए की गिरावट देखी जा रही है और इसी 10 रुपए की गिरावट के साथ धनिया 5800 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई देखने को मिला हमें धनिये में 5805 रुपए का देखने को मिला और जो सुबह के कारोबारी सत्र में धनिये के बाजार खुले थे 5800 रुपए पर खुले थे। बात करेंगे बिनौला खल के जुलाई अनुबंध की। तो बिनौला खल में भी गिरावट के साथ कारोबार होने को दिख रहा है और इस 27 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है बिनौला खल में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में और इसी गिरावट के साथ बिनौला खल 2127 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हाई जो देखने को मिला हमें बिनौला खल में 2152 रुपए पर देखने को मिला था और जो बाजार खुले थे बिनौला खल के 2125 रुपए पर खुले थे। बात करेंगे अब ग्वारगम और ग्वार सीड की। तो ग्वारगम और ग्वार सीड देखे जाए तो दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। पहले बात करेंगे ग्वारगम के जुलाई वायदे की। तो ग्वारगम जुलाई वायदा अभी इस वक्त 38 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 5480 रुपए पर और जो हाई देखने को मिला था 5530 का हाई लग चुका है और जो बाजार खुले थे 5525 रुपए पर खुले थे ग्वारगम के। ये हम जुलाई अनुबंध की बात कर रहे हैं और अब बात करेंगे ग्वार सीड के जुलाई वायदे की। तो ग्वार सीड के जुलाई वायदे की बात करें तो ग्वार सीड में भी 23 रुपए की गिरावट है और इसी 23 रुपए की गिरावट के साथ ग्वार सीड 3544 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हाई जो देखने को मिला है ग्वार सीड में 3572 रुपए का देखने को मिला है और जब बाजार खुले थे ग्वार सीड के 3568 रुपए पर खुले थे। बात करेंगे जीरे के जुलाई अनुबंध की। तो जीरे में आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 265 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है जीरे के अंदर और इसी 265 रुपए की गिरावट के साथ जीरा 13,700 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई देखने को मिला जीरे में अभी तक 14,000 रुपए का देखने को मिला है और जो बाजार खुले थे जीरे के वो भी 14,000 रुपए पर ही खुले थे। जीरे में आज लगभग 2% की गिरावट चल रही है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। बात करेंगे कॉटन की यानी कि कपास के अप्रैल वायदे की। तो इसमें 11 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी 11 रुपए की गिरावट के साथ कपास 1021 रुपए पर कारोबार करते हुए नजर आ रही है। जो हाई देखने को मिला आज हमें कपास में 132 रुपए का देखने को मिल चुका है अभी तक और जो बाजार खुले थे 1030 रुपए पर खुले थे। बात करेंगे मक्के की यानी मेज। तो इसमें 21 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। 1300 रुपए पर कारोबार कर रहा है मक्का और जो हाई लग चुका है वो भी 1300 रुपए का लग चुका है और जो बाजार खुले थे मक्के के 1285 रुपए पर खुले थे सुबह के कारोबारी सत्र में मक्के के बाजार। आगे चलते हैं, बात करेंगे सरसों के जुलाई वायदे की।
तो सरसों में 36 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इसी के साथ सरसों 4633 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सुबह जो बाजार खुले थे सरसों के 4603 रुपए पर खुले थे और जो हाई देखने को मिला है 4644 रुपए का हाई देखने को मिला है हमें सरसों में अभी तक। आगे चलते हैं, बात करेंगे रिफाइंड सोया ऑयल के जुलाई वायदे की। तो रिफाइंड सोया ऑयल में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते होते 811 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है। लगभग 7.5% की गिरावट है आज रिफाइंड सोया ऑयल में, काफी ज्यादा भारी गिरावट है। और जो हाई देखने को मिला था हमें इसमें एक 821 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है और जब बाजार खुले थे रिफाइंड सोया ऑयल के 818 रुपए पर बाजार खुले थे। रिफाइंड सोया ऑयल में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे सोयाबीन के जुलाई अनुबंध की। तो सोयाबीन में भी गिरावट का रुख है और इसी गिरावट के रुख के साथ 46 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में सोयाबीन के में, और इसी के साथ 3730 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है सोयाबीन। सुबह के जो बाजार खुले थे सोयाबीन के 3780 रुपए पर खुले थे और जो हाई देखने को मिल चुका है हमें सोयाबीन में अभी तक 3784 रुपए पर हाई देखने को मिला है हमें। बात करेंगे हल्दी में, हल्दी के जुलाई अनुबंध की। तो हल्दी में हमें इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में 46 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इसी 46 रुपए की तेजी के साथ हल्दी 5522 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। जो हाई देखने को मिला हमें हल्दी का 5550 रुपए पर देखने को मिला और जो बाजार खुले थे हल्दी के 5510 रुपए पर खुले थे। तो ये थे अभी तक के कृषि जिंसों के भाव। अब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट द्वारा राय कि वो किस कृषि जिंस में कमाई के मौके बता रहे हैं और कितने का खरीद करके या सेल करके चलना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टर्मेरिक यानी हल्दी की। तो हल्दी में हमारे जो एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी के द्वारा जो राय दी गई है, उन्होंने बाय करके चलने को बोला है 5500 रुपए पर। जो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है उन्होंने 5400 रुपए पर दी है और जो टारगेट सेट किया गया है उनके द्वारा हल्दी के लिए 5650 रुपए का टारगेट सेट किया है। टर्मेरिक के जुलाई वायदे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें बाय करके चलना है 5500 रुपए पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं कोरिएंडर सीड यानी धनिया। तो धनिया में भी आपको बाय करके चलना है 5720 रुपए पर बाई करना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 5640 रुपए का लगाना है और जो टारगेट सेट किया है हमारे एक्सपर्ट ने 5850 रुपए का टारगेट सेट किया है। कोरिएंडर सीड में यानी कि धनिया में आपको बाई करके चलना है 5720 पे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मस्टर्ड की यानी कि सरसों। तो सरसों में भी हमारे एक्सपर्ट ने बाय करके चलने को कहा है। ये हम जुलाई अनुबंध की बात कर रहे हैं सरसों के, और जो बाय करने की सलाह दी है हमारे एक्सपर्ट ने 4620 रुपए पर बाय करके चलने को सलाह दी है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 4570 रुपए का लगाना है और जो टारगेट सेट किया गया है वो है 4700 रुपए का। मस्टर्ड के जुलाई अनुबंध में आपको बाय करके चलना है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के जुलाई वायदे की। तो सोयाबीन के जुलाई वायदे में भी आपको बाय करके चलना है, खरीद करके चलना है 3720 रुपए पर। जो स्टॉप लॉस लगाने को कहा गया है हमारे एक्सपर्ट द्वारा 3670 रुपए पर और जो टारगेट सेट किया है 3800 रुपए का सेट किया है हमारे एक्सपर्ट ने। तो टर्मेरिक, कोरिएंडर, मस्टर्ड और सोयाबीन चारों में आपको बाय करके चलना है। टर्मेरिक में 5500 रुपए पर बाय करना है, धनिया में 5720 रुपए पर, मस्टर्ड में 4570 रुपए पर और सोयाबीन में 3720 रुपए पर आपको बाय करके चलना है। ये थी आज के बुलेटिन की हमारी जानकारी। आज हमने जाना कि कौन से कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, और हमारे एक्सपर्ट द्वारा उन पर राय कौन से कृषि जिंस में किस कृषि जिंस में कितने कमाई के मौके दिख रहे हैं और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आपके साथ शेयर की। अभी फिलहाल बस हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।